Question 3. Find the values of x and y if क्वेश्चन नंबर 3 में हमने गिवन इक्वेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स is given by square of x plus iota y is equal to 25 plus 60 iota। यहाँ पे हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है एंड देन x एंड y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स की गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेना होगा और स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो है वो गिवन इक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स सिंप्लीफाई हो जाएगी, जहां से हम इजीली एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो दी स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको डिनोट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ z से, और ये इक्वल होगा प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर मॉडुलस ऑफ y मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स ओवर 2 के। और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब देखें यहाँ पे अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है z ये इक्वल है a प्लस आयोटा b के, अगर हम इसके अकॉर्डिंग फार्मूला जो है वो फॉर्म करेंगे तो x की रिप्लेसमेंट पे हम पुट करेंगे a को और y की रिप्लेसमेंट पे पुट करेंगे b को। तो यहाँ से हम इजीली स्क्वायर रूट ऑफ z का फार्मूला जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें रियल पार्ट जो है वो इक्वल होगा a के और इमेजिनरी पार्ट जो है ये इक्वल होगा b के। यानी यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट पे जो है वो a होगा और y की रिप्लेसमेंट पे b होगा। गिवन इक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज स्क्वायर ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट किया है कि z जो है ये इक्वल है 25 प्लस 60 आयोटा के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम z का मॉडुलस जो है ये फाइंड आउट करेंगे, जो कि इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट के। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट जो है ये इक्वल है 25 के और इमेजिनरी पार्ट जो है ये इक्वल है 60 के। तो यहाँ से हमारे पास मॉडुलस ऑफ z जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 25 प्लस स्क्वायर ऑफ 60 के। तो देखिए यहाँ पे जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे 25 का तो ये इक्वल होगा 625 के और प्लस
60 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा 3600 के। तो जब हम 3600 में 625 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 4225 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4225, और जब हम कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 4225 का तो ये इक्वल होगा 65 के। तो यहाँ पे हमने मॉडुलस ऑफ z को फाइंड आउट किया है जो कि इक्वल है 65 के। तो देखिए यहाँ पे हमने 25 प्लस 60 आयोटा को लेट किया है z के इक्वल। अगर इसे z के इक्वल लेट किया है तो लेफ्ट हैंड साइड भी जो है ये इक्वल होगी z के। सो x प्लस आयोटा y होल का स्क्वायर ये इक्वल है z के, यानी स्क्वायर ऑफ x प्लस आयोटा y ये इक्वल है z के। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखिए जब हम बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट ऑफ z होगा। अब यहाँ पे z जो है ये इक्वल है 25 प्लस 60 आयोटा के। तो यहाँ पे अगर z हमारे पास इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, देखिए यहाँ पे x प्लस आयोटा y यूज कर लिया है हमने, और जो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है इसमें हम रियल पार्ट को a से डिनोट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को b से डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a इक्वल है 25 के और b इक्वल है 60 के, और मॉडुलस ऑफ z हम फाइंड कर चुके हैं जो कि इक्वल है 65 के। अब हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स और वैल्यूज पुट करेंगे जहां से हम इजीली जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। नाउ एज वी नाउ डेट, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ z जो है ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस a। यहाँ पे देखिए जो फार्मूला हमने देखा था उसमें x के रिप्लेसमेंट पे हमने a को पुट किया है, a ओवर 2 प्लस b आयोटा ओवर मॉडुलस ऑफ b, यानी y के रिप्लेसमेंट पे हमने b को पुट किया है इनटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस a ओवर 2। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ z जो है ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल है 65 के और प्लस a इक्वल है 25 के और डिनोमिनेटर में है 2 प्लस 60 आयोटा, यानी b इक्वल है 60 के और मॉडुलस ऑफ b जो है ये भी इक्वल होगा 60 के। मीन्स मॉडुलस ऑफ रियल नंबर इज इटसेल्फ अ रियल नंबर, यानी जब हम रियल नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो वो रियल नंबर के ही इक्वल होता है। मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल है 65 के माइनस a इक्वल है 25 के ओवर 2। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 65 प्लस 25 ये इक्वल होगा 90 के, 90 ओवर 2 प्लस 60 को 60 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 65 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 40 के, 40 ओवर 2। तो देखिए 90 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 45 के। सो प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 45 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 आयोटा, यानी 40 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, यानी ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 के और आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए 45 को हम राइट कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 को हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में। आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 3 के, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है ये इक्वल होगा 2 के, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। तो देखिए यहाँ पे
स्क्वायर रूट ऑफ z जो है ये इक्वल है x प्लस आयोटा y के, इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। तो यहाँ पे हमने टू कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करना है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट में प्लस वाली वैल्यूज लेते हैं तो x प्लस आयोटा y इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा के। तो देखिए यहाँ पे x यानी रियल पार्ट के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा यानी y इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। सिमिलरली जब हम माइनस में लेंगे वैल्यूज तो देखिए x प्लस आयोटा y इक्वल है -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा के। तो यहाँ पे रियल पार्ट के इक्वल होगा यानी x इक्वल होगा -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, मीन्स y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 और यहाँ पे x जो है ये इक्वल है -3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 के और y इक्वल है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, जिसके लिए हमने गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है और स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ा। तो स्क्वायर रूट लेने से हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट की हैं और यहाँ से x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। x जो है ये इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 के और y इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। जब हमने नेगेटिव वैल्यूज ली हैं तो यहाँ पे x इक्वल है -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के और y इक्वल है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। सेकेंड इक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज गिवन बाय स्क्वायर ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। तो यहाँ पे भी हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेना होगा, जिससे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बन जाएगा और फिर हमने कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का फार्मूला यूज करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, तो इसमें भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट किया है कि z इक्वल है 64 प्लस 48 आयोटा के और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z को फाइंड किया है जो कि इक्वल है 80 के। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने राइट हैंड साइड को लेट किया है z के इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी z के इक्वल होगी। तो देखिए स्क्वायर ऑफ x प्लस आयोटा y इक्वल है z के और यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लिया है, जिसमें लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में होगा स्क्वायर रूट ऑफ z। तो देखिए यहाँ पे हमने 64 को लेट किया है a के इक्वल, यानी रियल पार्ट को a के इक्वल लेट किया है और इमेजिनरी पार्ट को b के इक्वल लेट किया है। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला यूज किया है, जिसमें है प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस a/2 प्लस b आयोटा ओवर मॉडुलस ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस a/2। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब देखिए मॉडुलस ऑफ z इक्वल है 80 के और a जो है ये इक्वल है 64 के ओवर 2। सिमिलरली प्लस b इक्वल है 48 के और मॉडुलस ऑफ 48 जो है ये भी इक्वल होगा 48 के ही आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 80 माइनस 64 ओवर 2। तो 80 प्लस 64 ये इक्वल होगा 144 के, यानी सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट बना है प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8 के। तो स्क्वायर रूट ऑफ 72 को हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में और 36 का स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल होगा 6 के, सो 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा और 8 को हम राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में और 4 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 2 के। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा इंटू
2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो अब हमने कम्प्लेक्स नंबर्स का कंपैरिजन करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 को यूज करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ z जो है ये इक्वल है x प्लस आयोटा y के। तो अगर हम प्लस वाली वैल्यूज को लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस आयोटा y जो है ये इक्वल होगा 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा के, जिसमें रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी x इक्वल होगा 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के और y इक्वल होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। सिमिलरली जब हम माइनस पे वैल्यूज को लेंगे तो x प्लस आयोटा y इक्वल होगा -6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा के। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो x इक्वल है -6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और y इक्वल है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। यहाँ पे भी हमने गिवन इक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई करके जो है वो x और y की वैल्यूज फाइंड की हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा ओवर क्यूब ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे भी हमने गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस आयोटा y, जिसमें हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, और राइट हैंड साइड में है -2 -5 आयोटा ओवर क्यूब ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 प्लस 3 आयोटा का क्यूब का फार्मूला ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्यूब ऑफ a प्लस बी जो है ये इक्वल है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के। नाउ क्यूब ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा, तो देखिए यहाँ पे a इक्वल है 1 के और b इक्वल है 3 आयोटा के। सो a क्यूब इक्वल होगा क्यूब ऑफ 1 के प्लस 3a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा प्लस क्यूब ऑफ 3 आयोटा। यानी यहाँ पे हमने a की जगह पे जो है वो 1 को पुट किया है और y और b की रिप्लेसमेंट पे 3 आयोटा को पुट किया है। तो देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब इक्वल होगा 1 के प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 = 9 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 के ही इक्वल होगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 के इक्वल होगा और 3 आयोटा का स्क्वायर इक्वल होगा 9 आयोटा स्क्वायर के प्लस 27 आयोटा क्यूब, यानी 3 का क्यूब इक्वल होगा 27 के और आयोटा का क्यूब 1 प्लस 9 आयोटा प्लस 27 आयोटा स्क्वायर प्लस 27। अब देखिए 9 3 = 27 होगा, 27 आयोटा स्क्वायर प्लस 27 आयोटा क्यूब को हम राइट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा के फॉर्म में। हमने इसे आयोटा स्क्वायर को जो है वो सेपरेट किया है क्योंकि यहाँ पे हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मालूम है, यानी जो कि इक्वल है -1 के। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 9 आयोटा प्लस 27 इंटू -1 यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस की है जो कि इक्वल है -1 के प्लस 27 इंटू -1 आयोटा। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस -27 प्लस माइनस -27 आयोटा। तो यहाँ पे अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 27 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 26 के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो देखें प्लस माइनस माइनस होगा, 27 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 18 के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो -26 -18 आयोटा। जी अब देखें जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट बना है उसमें है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा ओवर -26 -18 आयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाली फॉर्म जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमने
जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देखिए यहाँ पे जब हम -26 -18 आयोटा का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो जस्ट इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करेंगे, तो ये इक्वल होगा -26 + 18 आयोटा के। इसी से हमने मल्टीप्लाई किया है और इसी से हमने डिवाइड किया है। तो देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए न्यूमिनेटर में -2 को मल्टीप्लाई करना है -26 + 18 आयोटा से, एंड देन -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है -26 + 18 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में है a - b × a + b। तो हम इसे राइट कर सकते हैं a² - b² की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ -26 माइनस स्क्वायर ऑफ 18 आयोटा, तो देखिए यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट बना है ये इक्वल है 142 + 94 आयोटा ओवर 1000 के। तो यहाँ पे रियल पार्ट को हम सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। सो 142 ओवर 1000 + 94 ओवर 1000 आयोटा। तो अब देखें यहाँ पे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 के टेबल पे जो है वो इजीली कट कर सकते हैं। तो जब हम 2 के टेबल पे कट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 71 बनेगा और डिनोमिनेटर में जो रिजल्ट है ये इक्वल होगा 500 के। सिमिलरली जब हम इमेजिनरी पार्ट में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 पे कट करेंगे तो ये न्यूमिनेटर में हमारे पास रिजल्ट बनेगा 47 और डिनोमिनेटर में रिजल्ट बनेगा 500। तो यहाँ पे x + आयोटा y जो है ये इक्वल है 71 ओवर 500 + 47 ओवर 500 आयोटा के। तो देखें अब हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करना है, यानी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करना है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो x जो है ये इक्वल है 71 ओवर 500 के और y इक्वल है 47 ओवर 500 के। Question 4. If Z1 is equal to 2 + 3 iota and Z2 is equal to 1 minus alpha, find the value of alpha such that imaginary part of Z1, Z2 is equal to 7. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है Z1 जो कि इक्वल है 2 + 3 आयोटा के और Z2 जो कि इक्वल है 1 माइनस अल्फा के। तो अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये इक्वल है 7 के, तो यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है Z1 और Z2 का, जिसमें इमेजिनरी पार्ट जो है ये इक्वल होगा 7 के। इस रिजल्ट को यूज करते हुए हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में हमारे पास Z1 जो है ये इक्वल है 2 + 3 आयोटा के और Z2 इक्वल है 1 माइनस अल्फा के। तो जो गिवन रिजल्ट है इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है ये इक्वल है 7 के। तो इसके लिए हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है Z1 और Z2 का। सो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अल्फा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अल्फा से एंड देन +3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अल्फा से। तो देखें 2 × 1
ये इक्वल होगा 2 के माइनस 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 3 अल्फा आयोटा। तो यहाँ पे रियल पार्ट को हम सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। तो देखिए रियल पार्ट से हम अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 इंटू 1 माइनस अल्फा और प्लस इमेजिनरी पार्ट से अगर हम 3 आयोटा को कॉमन ले लें तो प्लस 3 इंटू 1 माइनस अल्फा आयोटा। तो देखिए यहाँ पे है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है ये इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फा के, जिसको हम 7 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे Z1 और Z2 के प्रोडक्ट में जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फा के, और गिवन रिजल्ट में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है ये इक्वल है 7 के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो 3 इंटू 1 माइनस अल्फा जो है ये इक्वल होगा 7 के, और अगर हम 3 को इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 7 को डिवाइड करेगा। सो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7/3। तो यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अल्फा को हम इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और राइट साइड से 7/3 को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। सो 1 माइनस 7/3 इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 के इक्वल होगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, 3 माइनस 7/3 इज इक्वल टू अल्फा। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो -4/3 इज इक्वल टू अल्फा। तो देखिए यहाँ पे हमने गिवन रिजल्ट को यूज करते हुए अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है -4/3 के।